वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे निसान टेक्टॉन के साथ चंडीगढ़ से लेह तक का सफर, होंडा की फ्लैगशिप एसयूवी ZR-V के साथ ट्रैक पर एक्सपीरियंस, गाड़ी के लिए व्हील जरूरी और मारुति ने लॉन्च की नई ब्रेजा। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट वैसे तो काफी क्लटर्ड है, लेकिन इस सेगमेंट में अब कंज्यूमर काफी सारे मौजूद हैं और इंटरेस्टिंग ये है कि हर प्रोडक्ट एक से बढ़कर एक है। हाल ही में निसान ने लॉन्च किया, कहने का तो ये डस्टर की सिबलिंग है, लेकिन इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो इसे डिफरेंशिएट करती हैं। इस डस्टर मौका मिला एक नहीं बल्कि पूरे 3 दिन डस्टर के साथ बिताने का। खास बात यह है कि एक नॉर्मल सड़कों पर नहीं रहे बल्कि 100 किलो गाड़ी को से लेकर लेह तक की जर्नी हमने तय की, जहां हमें से लेकर कुछ रफ टायर डाउनहिल हर तरीके से इसकी पोटेंशियल को आजमाने का मौका मिला। निसान पर ये 700 किलोमीटर का तरीके से तय किया। जानने के लिए देखिए खास स्टोरी। ये है निसान टेक्टॉन यानी डस्टर की सिली में लॉन्च करने बहुत ही एडवेंचर ड्राइव पर ले जो निसान ने हम मीडिया प्रोफेशनल्स जर्नलिस्ट के लिए क्यूरेट की है और मनाली तक टिकट पूरा करने के बाद अब ये सेकंड लेग है जो कि मनाली से ज़ंस्कार वैली तक का मिड पॉइंट पर है। और अब पिक्चरस्क्यू लैंडस्केप देखे, गुड बैड अगली पैचेस देखे, बहुत ब्यूटीफुल हाईवेज भी देखे। कैसी परफॉर्मेंस रही इस गाड़ी की अब तक, पहले देखिए फ्लैश। 3 दिन और भारत की कुछ मोस्ट काफी है किसी और वीकनेस को एक्सपोज करने के लिए, और यही एग्जैक्टली हमने जब हम टेक्टॉन को चलाया चंडीगढ़ से लेह तक। हालांकि इंटरेस्टिंग ये है कि टेक्टॉन वाज़न्ट ट्रैवलिंग लाइट इधर, गाड़ी के अंदर थे और इसके बाद बूट फुली केसेस जैकेट्स या फिर बैक, यानी पूरी ड्राइव के दौरान टेक्टॉन फुली लोडेड रही। पूरी हाईवे फिर काउंटलेस हेयरपिन्स, रिवर क्रॉसिंग्स या ट्यू टेरेन एस्पेक्ट्स पर इंजन स्ट्रगल करते हुए भी दिखाई दिया। काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी कोई रही। 1 स्टार मनाली की तरफ जो जर्नी थी और हम ड्राइव कर रहे थे 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन हमेशा करने के लिए स्लो ट्रैफिक को या फिर में स्पीड इंजन ने कहीं भी नहीं किया। इनफैक्ट लॉन्ग हाईवे हम आसान स्पीड्स पर क्वाइट कंफर्टेबली क्रूज कर रहे हैं। ये एक फैमिली एसयूवी है, उसके बावजूद सरप्राइजिंगली अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर की कॉर्नर्स पर भी। स्टीयरिंग में नेचुरल वेट है और ये अच्छे से कम्युनिकेट करता है और आप कंप्लीटली कनेक्टेड इस फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी बहुत बेहतर है और जो स्टीयरिंग और चेसी है वो टेक्टॉन को जेन्युइनली है कॉम्पिटेंट। हालांकि नॉइज आपको केबिन के अंदर सुनाई देती है जब इस गाड़ी यानी स्वीट साउंडिंग इंजन नहीं है बल इंजन्स की तरह जो इस सेगमेंट में है। हालांकि ये खराब परफॉर्मेंस है। निसान ने पूरी प्लानिंग के साथ ये जर्नी प्लान की है ताकि हर पैरामीटर पर, हर एस्पेक्ट पर जो टेक्टॉन की एक्चुअल पोटेंशियल है वो टेस्ट किया जा सके। ड्राइविंग डायनामिक्स के पॉइंट की सेफ्टी और कम से भी। तो आज और हम जा रहे हैं मनाली टू ज़ंस्कार वैली, जो कि कह सकते हैं कि काफ़ी एडवेंचर सर्किट रहने वाला है। टू जर्नी पर हाईवेज मिलेंगे तो गुड बैड देंगे। कैसा परफॉर्म करती है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है, लेट्स सी। हाई ऑल्टीट्यूड एक कहा जाता है नेचुरली एस्पिरेटेड। जिस चीज ने हमें इम्प्रेस किया वो आउटराइट परफॉर्मेंस नहीं टेंसी थी। इंजन ने अच्छी डिलीवरी की डिस्पाइट इंक्रीज। ये कहीं ब्रेथलेस फील नहीं हुआ, ना ही हॉट अंडर सस्टेन्ड क्लाइम्स। अनफॉर्चुनेटली पॉलिश्ड भी नहीं थी। जो इसका डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ड्राइविंग सिचुएशंस में बेहतर परफॉर्म कर क्विक भी। हालांकि हिमालयन ने इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक किया जो कि फ्रस्ट्रेट अपहिल को अप्रोच करते थे बेंड एट लो स्पीड्स, तो गियर बॉक्स को स्ट्रगल करना पड़ता था एंड ऑफन ये काफी हेजिटेट करता था बिफोर डिलीवरिंग पावर। काफी ऐसे ओकेजन्स थे इन था एक स्टीप अपहिल पर पॉज भी हो जाती थी बिफोर फाइनली मूविंग अहेड, और ऐसी हार्ड पेडल भी प्रेस किया। हालांकि ध्यान देने वाली बात आमतौर पे एक्सट्रीम वजह से इसका बेहतर परफॉर्म नहीं कर, और इसको भी हमने हाईलाइट किया। इंजन्स ऑफन स्ट्रॉन्ग, इस टर्बोचार्ज यूनिट ने काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस डिलीवर की। एंड फाइनली ड्राइविंग एक्सपीरियंस के साथ व्यू को एंजॉय करते हुए, लैंडस्केप्स को एंजॉय करते हुए हम फाइनली पहुंचे ज़ंस्कार वैली और अब तैयार थे और फाइनल लेग को कवर करने के लिए जो शुरू होकर लेह तक जाते। तीसरे दिन की परफॉर्मेंस व्हेन इट कम्स टू पावर डिलीवरी, राइड क्वालिटी टेक्टॉन का स्टैंड आउट सेटअप को रिटेन किया है जो कि अच्छी चीज है।
इसका सस्पेंशन सेटअप इस तरीके का है कि ये ब्रोकन रोड्स को आसानी से एब्जॉर्ब करता है, यानी ऑक्यूपेंट्स को अनसेटल नहीं करता। ओवरऑल टेक्टोन ने एक स्ट्रॉन्ग फर्स्ट किया आफ्टर डिमांडिंग 700 किलोमीटर ड्राइव अक्रॉस, यानी इसमें एक्सीलेंट इंटेंसिव बूट है और एक विंग मैनर लैंड करता है। तो टेक्टोन के ड्राइविंग डायनामिक्स, राइड एंड हैंडपिक से आपने देखी इसके बारे में डिटेल। भले ही ये निसान बैज्ड इंजीनियर्ड वर्जन और जो रोड प्रेजेंस है, जो लुक एंड फील है, वो डस्टर से काफी डिफरेंट है। इसके अगर एक्सटीरियर, इसकी ओवरऑल भी जो एलिमेंट्स आपको मिलेंगे वो काफी डिफरेंट मिलेंगे। शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट लुक के साथ। तो इसके एक्सटीरियर जो निसान की पेट्रोल आती है उस साइड है, अपराइट ग्रिल मिलती है, लाइन मिलती है ग्रिल, और इन दोनों के बीच में दी गई है। बोनट में काफी क्रीजेस आपको दिखाई देंगे और बोनट में ही टेक लेटर फॉर्म में। तो एलईडी हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, एलईडी डीआरएल्स मिल रहे हो। इनफैक्ट डीआरएल्स पूरी दोनों हेडलैम्प्स को कनेक्ट करते हुए भी यहाँ पर ये लाइट बार आपको मिलेगी, जिसके डुअल टोन फिनिश दिया गया है, ये आपको मिलता है। फ्रंट की प्लेसमेंट यहाँ की गई है, साथ ही फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी यहाँ प्लेसमेंट दी गई है। साइड प्रोफाइल तो आर्क्स इसमें है, और जो इसके अलॉय व्हील्स हैं डस्टर की तरह 16 इंच के मिलते हैं, लेकिन डिजाइन कम्प्लीटली न्यू है। फाइल ऑब्जर्व करेंगे कि ब्लैक ग्लॉस फिनिश का इस्तेमाल किया। ग्लॉस फिनिश आपको साइड प्रोफाइल में भी दिखाई देगा, विंडोज पर जो रहा है यहाँ दिखाई देगा फॉर्म में, पर अगेन डुअल टोन फिनिश में है। ब्लैक ग्लॉस यहाँ मौजूद है, ये सिल्वर एलिमेंट में साइड प्रोफाइल की तरह। रेड स्ट्रिप को भी लोअर बम्पर में है। पार्किंग सेंसर्स भी पीछे दिखाई देंगे। इसका बूट आपको दिखाते हैं जो कि काफी स्पेशियस है, आपको मिलता है। और रूफ सारा बूट स्टिल पार्शियल शेल्फ, 518 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। प्रोफाइल में है तो इतना बड़ा है कि 4 बड़े बैग्स फिट हो सकते हैं, स्टिल पार्शियल। और अगर आना चाहें डेफिनेटली इससे रिकमेंडेड नहीं, डफल बैग भी आ सकते हैं। डिम करें तो 3.5 है। जो विड्थ आपको मिल रही है वो 1.8 मीटर के आसपास की, और जो हाइट इसकी है वो क्लोजर टू 1.7 मीटर की है। व्हील बेस इसमें 26 मीटर का है, और जो ग्राउंड 212 मिलीमीटर का मिल रहा है। इंटीरियर्स में आपको 3 टोन एलिमेंट दिखाई देगा, क्योंकि डैशबोर्ड हो या फिर डोर पैनल्स, आपको ये बर्गंडी एलिमेंट तो मिलता है ही, और ये रोज गोल्ड फिनिश भी दिया गया है पूरे डैशबोर्ड पर। और नीचे की तरफ लेदर फिनिश, इसे आप ग्रे भी कह सकते हैं, क्रीम भी कह सकते हैं, मौजूद है। डोर पैनल्स पर भी मिलता है बर्गंडी के साथ क्रीम लेदर है, और जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो रोज गोल्ड फिनिश में दिए गए हैं। लेदर अपॉलिस्ट्री के साथ सीट्स आपको मिल रही हैं डुअल टोन फिनिश में। बर्गंडी एलिमेंट आपको टॉप ट्रिम में मिलता है, ये भी गौर करने वाली बात है। जिसके हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है, इन सीट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, वेंटिलेट किया गया है। इसके अलावा 10.1 इंच का ये फ्री स्टैंडिंग टच और 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले इसमें दिया गया है। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मौजूद है, और स्टीयरिंग पर भी आप देखेंगे क्लोजली कि वो जो रोज गोल्ड फिनिश है वो यहाँ मौजूद है। इसके अलावा जो सेंट्रल कंसोल है यहाँ फिनिश दिखाई देगी बर्गंडी और रोज गोल्ड की। यहाँ इसके नीचे स्टोरेज स्पेस मौजूद है, ये कुछ स्पेस जहाँ आप अपने फोन रख सकते हैं, हटा के आप अपनी बॉटल हैं। वायरलेस चार्जिंग, C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल रहे हैं। ये गियर लीवर है छोटा सा, यहाँ पे सिल्वर एलिमेंट मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी है। ब्लैक ग्लॉस फिनिश भी आपको यहाँ सेंट्रल कंसोल में दिखाई देगा, स्पेशली इस एरिया में जो कि गियर लीवर के आसपास है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टेक्टोन में बैग्स मिल रहे हैं, लेवल 2 एडास मौजूद, 360 डिग्री कैमरा विद ब्लाइंड स्पॉट, साथ ही फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं, और ब्रेक। इसके अलावा क्यूज है तो ये जानना भी जरूरी, के पास 5 स्टार भारत एनकैप रेटिंग है। टेक्टोन में मिल रही है 6 कलर ऑप्शन। 2 इंजन कैपेसिटी तो है ही टर्बो पेट्रोल इंजन की, और जो प्राइसिंग 1 लीटर इंजन की वो शुरू होती है 10.49 लाख से, और अप यानी 1.3 लीटर टर्बो के लिए जो टॉप स्पेक वेरिएंट है उसकी कीमत एक्स शोरूम है 18.59 लाख। अब इंटरेस्ट, क्या प्रेजेंस में टेक्टोन नंबर्स ग्रैब कर पाएगी? डस्टर ऑलरेडी डीजल इंजन ना होने की वजह से डायरेबल नेटेशंस थी, अब टेक्टोन है वो नंबर्स ही रिफ्लेक्ट करेंगे। तो एक बात तो तय, टेक्टोन एक फैमिली एसयूवी है, और इस गाड़ी के साथ आप लंबी जर्नीज भी तय कर सकते हैं। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे होंडा की फ्लैगशिप एसयूवी ZR-V कैसी करती है परफॉर्म, स्पेशली ट्रैक पर। एक खास बुध इंटरनेशनल देखेंगे कुछ की हाइलाइट्स एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आवाज ओवरड्राइव। होंडा ने हाल ही में अपनी फ्लैगशिप S1 कीमत अभी है 40 से 50 की कीमत हो सकती है, जो CBU के तौर पर
अब इस गाड़ी के साथ हमें मौका मिला एक दिन बुध इंटरनेशनल सर्किट में बिताने, करीब से देख सके कि ये कैसा ड्राइव करती है, इसकी हैंडलिंग कैसी है और इसकी किस तरीके की है। हमारे एक्सपीरियंसेस जानने के लिए देखिए स्टोरी। फाइनली होंडा अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपैंड कर रहा है टुवर्ड्स द प्रीमियम साइड और इसीलिए जेड फ्लैगशिप एसयूवी रहेगी होंडा की तरफ से, उसको थी इसकी प्राइसिंग में हम, लेकिन आज हम इसके साथ मौजूद है यहाँ बुध इंटरनेशनल सर्किट में इसकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, इसकी परफॉर्मेंस और इसको क्लोजली वॉच करने के लिए। ये कंप्लीट पर आएगी इंडियन मार्केट। क्लियर है कि लिमिटेड नंबर्स ही होंगे, अलॉट होंगे, जिसकी डिटेल्स सो फार नहीं है, बट डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट और एक एक्साइटिंग प्रोडक्ट है होंडा के पोर्टफोलियो से। शुरुआत एक्सटीरियर और डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ करेंगे और जो होंडा का ग्लोबल डिज़ाइन लैंग्वेज है वो क्लियरली इसमें रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देगा, यानी स्पॉटीनेस और एलिगेंस का मिक्सचर। जो हेक्सागोनल ग्रिल है ब्लैक फिनिश में है, ब्लैक ग्लॉसी फिनिश, स्लीक बॉडी लाइंस आपको दिखाई देंगी। यहाँ होंडा का लोगो भी एम्बेडेड हुआ, स्लिम स्लीक एलईडी एल शेप के डीआरएल्स मिल रहे हैं। इसके फ्रंट में काफ़ी सारे सेंसर्स दिखाई देंगे, कैमरा की प्लेसमेंट यहाँ की गई है। फ्रंट में आपको जो एवेंशनल है, ये दोनों एक चीज़ गौर करने वाली बात यह है कि कोई क्रोम आपको पूरी कलर लैंग्वेज है, जो पूरा डिज़ाइन है वो एक सिंगल बॉडी इसमें एम्बेडेड किया गया है। साइड प्रोफाइल में 18 इंच के अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं एट बोथ द एंड्स, ओआर मिल रहे हैं। सिमिलरली क्योंकि इसका कलर जो है वो थोड़ा पर्पलिश टोन का है, इसीलिए जो ब्लैक एलिमेंट इसमें मौजूद है वो उतना विजिबल नहीं है, बट फ्रंट ग्रिल की ही पर ओआरवीएम्स में यहाँ नीचे वो आपको ब्लैक एलिमेंट क्लियरली दिखाई देगा। स्लोपिंग रूफ लाइन इसकी है स्लाइटली, कंपनी क्योंकि दावा कर भी रही है कि ये एसयूवी जैसी परफॉर्मेंस वर्ट लैंड करती है, तो यानी दोनों तरीके के जो टारगेट बायर्स है उनको ये केटर करती हुई दिखाई देगी। अब दिखाते हैं इसका रेयर प्रोफाइल। रेयर प्रोफाइल इसका आजकल की मॉडर्न कार से काफ़ी अलग है। आपको कनेक्टेड टेल लैम्प्स एक बहुत ही कॉमन फीचर है जो सभी गाड़ी में मिलता है, लेकिन होंडा ZR-V में नहीं है। इनफैक्ट रैप अराउंड हेडलैम्प से थोड़ा यू शेप में यहाँ आपको ZR-V की बैजिंग मिल रही है, हाइब्रिड की बैजिंग मिल रही है। नीचे आपको दोनों तरफ एग्जॉस्ट मिलते हैं सिल्वर फिनिश में। इनफैक्ट पूरी गाड़ी में बॉडी कलर्ड एलिमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ रेयर प्रोफाइल में आपको ये सिल्वर एलिमेंट मिलता है पीछे की तरफ, यानी लोअर बम्पर में इंटीग्रेटेड है और एग्जॉस्ट में ये फिनिशिंग दी गई है। रेयर वॉशर मिल रहा है। चलते हैं गाड़ी के अंदर, देखते हैं ये है और क्या फीचर आपको इसमें मिल रहा है। गाड़ी के इंटीरियर्स ओवरऑल काफ़ी अप मार्केट दिखाई देंगे, प्रीमियम दिखाई देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लटर्ड नहीं है। एक क्लीन डैशबोर्ड दिखाई देगा, यानी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन लैंग्वेज है। ऑल ब्लैक मिल रहे हैं। हाईलाइट है ये 9 इंच का फ्री फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन, साथ ही 10.2 ड्राइवर डिस्प्ले मिल रहा है। यहाँ मीश ग्रिल सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन आपको दिखाई देगा डैशबोर्ड में, जो कि इंटीग्रेट करता है एयर वेंट्स को भी। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये है कि टच बल्कि फिजिकल बटन अदा की गई है, जो डेफिनेटली हमें एक जो डिसअपॉइंट ZR-V में वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती हैं। ऑल्दो फिजिकल बटन्स का होना एक कमेंडेबल चीज है, यानी ड्राइव मोड हो, मीडिया मोड हो, वॉल्यूम हो या फिर एसी, सभी के लिए फिजिकल बटन्स और नॉब्स दिए गए हैं। अब क्योंकि होंडा का दावा है कि इसमें आपको सेडान जैसा कंफर्ट मिलता है, यानी रेयर सीट्स कंफर्टेबल और स्पेशियस हैं अनलाइक यूजुअल एसयूवीज। इज इट सो? आइए देखते हैं। जो रेयर सीट्स हैं कंफर्टेबल हैं। आप देखिए एनफ आपको नी रूम मिल रहा है, हेडरूम भी इसमें डिसेंट मिल रहा है, और जो सीटिंग का पोस्चर है, यानी जो रिक्लाइनिंग एलिमेंट है वो डिसेंट एनफ है लॉन्ग जर्नीज पे एक कंफर्टेबल करने के लिए। 3 इंडिविजुअल हेडरेस्ट आपको मिलते हैं और 2 पैसेंजर्स बैठे हैं तो आर्मरेस्ट भी दिया गया है। ऑल्दो ज़्यादा कंफर्टेबली 2 पैसेंजर्स ही पिछली सीट पर बैठ सकते हैं। कहते हैं तो इस गाड़ी में आपको 8 एयर बैग्स मिल रहे हैं। फ्रंट और एयर पार्किंग असिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो एक्सटेंसिव मिलती है, अलॉन्ग विद होंडा सेंसिंग, जो कि लेवल 2 एडास सूट है। लेवल 2 एडास सूट काफ़ी एक्सटेंसिव है, जिसमें कोलिजन मिटिगेशन, ब्रेकिंग, अडेप्टिव क्रूज स्पीड, कीपिंग असिस्ट, मिटिगेशन या नोटिफिकेशन मिलता है। सेफ्टी इक्विपमेंट के तौर पर टेंशन वाइपर्स, माउंट्स और साथ ही अकाउस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम फॉर ईवी ड्राइविंग एट लो दिखाते हैं। इसमें आपका 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल रहा है और इस इंजन को पेयर किया गया है डुअल इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप के साथ, और उस बाइंड पाती है
इंजन और इलेक्ट्रिक 4 HP मिलता है। एनएम का कि कंपनी दावा से जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो ये अपने पीक टॉर्क तभी लैंड रहा एनएम का है। यहाँ में कंपनी दावा कर रही है कि 3 ऑपरेशनल मोड्स आपको इसमें मिलते हैं, ड्राइव मोड साथ ही, यानी जब आप स्टार्ट करते हैं, सिटी में ड्राइव करते हैं, तब अलग और हाईवेज पर अलग तरीके का एंगेजमेंट इंजन और मोटर का होता है। एग्जैक्टली किस तरीके की परफॉर्मेंस डिलीवर करती है वो जानने के लिए लेट्स गो ऑन द ट्रैक। ZRV में होता है फ्रंट व्हील्स को, और इसमें ZRV ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ भी आती है और साथ ही 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ। पर इंडियन मार्केट्स में एक ही स्पेक वेरिएंट आप इसमें टॉप स्पीड है 170 की और पर आवर की स्पीड ये 7.9 to 8 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। बात करते हैं इसके ईवी ड्राइव इलेक्ट्रिक है और यूजुअली जब आप गाड़ी ड्राइव कर पूरे टाइम ये मोटर पर। हाइब्रिड ड्राइव जो है वो बेसिकली इंजन की इसकी वजह से मिलता है, तो यहाँ पर एंगेजमेंट एट टाइम्स इंजन एट टाइम्स मोटर का रहता है। और कंपनी का दावा है कि जो इंजन ड्राइव है वो डेफिनेटली हाई स्पीड्स पर होती है, यानी अगर आप हाईवेज पर 100 की रहे हैं तब रोल आता है इंजन का। डे टू डे यूज में अलॉन्ग विद द ड्राइव हाईवे ड्राइव ये गाड़ी काफी एफिशिएंट है और इसीलिए शायद कंपनी दावा भी कर रही है कि ये लगभग 22.79 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज लैंड करेगी। फिगर्स हैं पर है कि जो करंट जनरेशन होंडा ZRV रिवील की गई थी यूएसए में इन 2000 में अभी भी कंसिडर नहीं हुए हैं, यानी राइवल्स के मुकाबले यूएस मार्केट्स में ये मोस्ट डेटेड। इंडियन मार्केट्स में भी अगर आप राइवल तो काफी सारे इसमें फीचर्स ऐसे हैं जो मिडफिट हो या थर्ड रो अकोमोडेशन की बात ही क्यों ना हो, ऑल्दो कम फोकस कर रही है पर अफोर्डेबिलिटी पर विद अ प्रीमियम फील। क्या आपको पता है कि गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट करवाना अगर प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं हुआ तो आपकी टायर्स की लाइफ, आपकी परफॉर्मेंस, माइलेज पर असर पड़ता है। तो कब कब आपको व्हील अलाइनमेंट करवाना चाहिए, कब चेक करना चाहिए, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, ये सब बातें जानने समझने के लिए देखिए हमारा खास। व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस सही नहीं होने पर साइड ज्यादा घिस जाते हैं, इसलिए जरूरी हो जाने पर व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस चारों पहियों की सही अलाइनमेंट नहीं हो तो गाड़ी की सस्पेंशन इसका असर पड़ता है। स्टीयरिंग में लगी मोटर जल्द खराब हो सकती है, इससे स्टीयरिंग फैल जाता है, सस्पेंशन में भी दिक्कत आ सकती है। अलाइनमेंट आपके कार चलाने के तरीके पर भी नहीं चल पाती और आपको लेन में सीधे चलते रहने के लिए स्टीयरिंग ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, इससे ड्राइव का मजा खराब ही लगता है। एक साइड ज्यादा साथ व्हील बैलेंस का भी सही होना, व्हील बैलेंस सही नहीं होने से तेज चलाते वक्त गाड़ी में वाइब्रेशन होने लगता है, इसलिए जरूरी है कि साथ व्हील बैलेंस भी जरूर करवा लें। स्पेशलिस्ट और ऑथराइज्ड व्हील अलाइनमेंट और सही टेक्नीशियन नहीं होने पर व्हील का अलाइनमेंट ठीक से नहीं हो पाता है, इससे ड्राइविंग करते समय खराब ब्रेकिंग और लगातार थरथराहट की समझ सकती है। इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। यहाँ से सीधे रुक करते हैं उन तमाम खबरों का जो इस हफ्ते ऑटो जगत में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की बेस्ट सेलर और मारुति के लिए गेम चेंजर रही ब्रेजा अपडेटेड वर्जन है। ब्रेजा में एक्सटीरियर, इंटीरियर और इंजन ऑफ किए गए हैं। सबसे बड़ा ब्रेजा में 1 लीटर का टर्बो बूस्टर इंजन मिलता है जो कि था और इसे पेयर किया गया है मैनुअल गियर बॉक्स के साथ। ब्रेजा में पहले वाला ही 5 लीटर एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और साथ ही 1.5 लीटर के साथ ही ऑप्शन भी फीचर्स के तौर में फीचर्स ऐड और सबसे बड़ा एडिशन है 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन, एम्बिएंट लाइटिंग और साथ ही में फ्रंट की दोनों सीट्स पर वेंटिलेशन का फीचर भी। सेफ्टी को भी एनहांस किया गया है। अब ब्रेजा में सेंसर मिलते हैं और हाल ही में को 5 स्टार भारत भी मिली है। ने नई AMG E50 1.4 पर लॉन्च कर दिया है। वो वेरिएंट परफॉर्मेंस एडिशन और रेसिंग एडिशन इनलाइन 6 टर्बो पेट्रोल इंजन दिया, जिसे 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ जोड़ा गया है। मिलने वाली पूरी पावर को 4 मैट्यूडी कार के चारों पहियों तक ट्रांसफर किया जाए। प्लग इन हाइब्रिड के रूप में 21 किलो यूजेबल बैटरी पैक दिया गया है। इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर कुल 585 HP की पावर 50 Nm का भार जनरेट करते हैं। ये कार केवल 4 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर सकती है।
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने 10 रिलीज किया है। इसमें 7 नए मॉडल और 3 अपडेट हैं। पोर्टफोलियो में ADV 160 एडवेंचर स्कूटर, पहला E85 फ्लेक्स, CB 500 रोडस्टर, रेबल 500 क्रूजर, R300L 300 रैली एडवेंचर, साथ ही QC3 EV इलेक्ट्रिक स्कूटर शामिल। कंपनी के मुताबिक सभी मॉडल्स एक के बाद एक लॉन्च किए जाएंगे, जबकि कीमतों की घोषणा बाद में की जाएगी। इसी के साथ आवाज ओवरड्राइव के शो में तो इतना ही। कोई भी व्यूज या सजेशंस आपके पास हैं तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल पे आकर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। इसी के साथ बाय ड्राइव।